हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिनसियोन को दिखाते हैं जिसने कि कैमरे में देख लिया था कि सीओ के बॉडीगार्ड ने नामसुन को देख लिया है और वो यही सारी बातें हेसिक को भी बता देता है। बट तभी नामसुन हेसिक की गाड़ी के सामने आकर जंप करती है जो कि वही कंप्यूटर को लिए थी। इसे देखकर हेसिक डर जाता है और नामसुन उस कंप्यूटर को लेकर वहाँ से भागने लगती है, जहाँ पर हेसिक उसे कई बार आवाज भी लगाता है बट वो नहीं सुनती है। इसके बाद नामसुन एक जगह जाकर बैठी थी जहाँ पर हेसिक उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम लिस्ट लेकर आओगी, बट तुम तो पूरा कंप्यूटर लेकर ही आ गई और तुम्हें सीओ के बॉडीगार्ड ने भी देख लिया है। जिस पर नामसुन बोलती है कि मैंने ऐसी हालत बना के रखी है तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचानेगा और वो उसे सीओ के बारे में बताती है कि वो एक ड्रग्स ग्रुप से मिला हुआ है जिसका नाम पावेल है और वो वहीं से ड्रग्स सप्लाई करता है। नामसुन उसे कंप्यूटर दे देती है और बोलती है कि तुम इसे चेक करो, मैं आगे की छानबीन करती हूँ। इसके बाद हमें गिलजोंग और जुनही को दिखाते हैं जो कि साथ में घूम रहे होते हैं और यहाँ पर जुनही ने गिलजोंग को प्रपोज कर दिया था। जुनही एक राइड पर जाने के लिए बोलता है जहाँ पर गिलजोंग भी मान जाती है, बट वहाँ पे जाने वाले लोग मना कर देते हैं कि आप लोग काफी ओल्ड हैं और वो लोग गिलजोंग और जुनही का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी गिलजोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को बहुत दूर उठाकर फेंक देती है। इसके बाद वो लोग राइड पर चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जिसके पास उसके डैड का कॉल आया था और वो उसे बताते हैं कि मैं कोरिया आने वाला हूँ। ये सुनकर तो हुआंग बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो अपने भाई डोंग को कॉल करती है और उसे बताती है कि डैड कोरिया आने वाले हैं और ये बात मॉम को पता नहीं चलनी चाहिए, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी और तुम्हें उन्हें मत बताना। इसके बाद हमें उसी ऑफिसर को दिखाते हैं जिसने कि ड्रग्स ले लिया था और वो बहुत सारा पानी पी रहा था और दूसरी तरफ हमें नामिन को भी दिखाते हैं जो कि वही टैबलेट को खा रहा होता है जो कि उसे उस लड़की ने दी थी। नामिन उस टैबलेट को खा लेता है जिसकी वजह से वो अजीब तरीके से हंसने लगता है, शायद ये ड्रग्स है। इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि बॉक्सिंग कर रहा होता है। तभी वो अपने पास्ट की बातें याद करने लगता है जहाँ पर वो अपने बचपन का सीन देखता है। वहाँ पर उसका लीडर उन सब लोगों से बोलता है कि तुम लोगों में से जो भी जीतेगा उसे ही खाना मिलेगा। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम बिनबिन है। यहाँ पर बिनबिन सीओ से बोलता है कि तुम मुझसे फाइट करो और मैं झूठ मूठ में हार जाऊंगा ताकि तुम्हें खाना मिल सके क्योंकि तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। और यही सारी बातें सीओ प्रेजेंट टाइम में सोच रहा होता है। इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जिसके पास नामसुन आई थी। हुआंग उससे पूछने लगती है कि क्या ह्वाजा ने तुम पर अटैक किया, मैंने सुना। तो नामसुन हाँ बोलती है। हुआंग उससे पूछती है कि ह्वाजा कहाँ पर है, तो नामसुन उसे बता देती है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाते हैं जहाँ पर हुआंग ह्वाजा के पास पहुँच गई थी और वो उससे पूछने लगती है कि आखिर तुमने नामसुन पर अटैक क्यों किया। तो ह्वाजा बोलती है कि मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ क्योंकि उसके आने से पहले ये सब मेरा ही था और उसके आने के बाद आपने मुझे निकाल दिया। तो हुआंग बोलती है कि मैं तुम्हें दूसरा चांस देना चाहती हूँ, अगर तुम लोगों की हेल्प करती हो और अच्छे काम करती हो तो मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी बनाना चाहूंगी। जिसकी बातें सुनकर ह्वाजा इमोशनल हो जाती है। और फिर इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में आकर एक लड़की को इम्प्रेस करने लगती है कि आप तो अपने एज से काफी यंग लगती हैं और वो उससे ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर डोगो कंपनी फॉरेन में क्या सप्लाई करती है, बट वो लड़की बिल्कुल भी नहीं बताती है कि आखिर डोगो कंपनी क्या सप्लाई करती है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि अपने बॉडीगार्ड पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर तुम अगर मेरे ऑफिस को ही सेफ नहीं रख सकते तो तुम मुझे क्या सेफ रखोगे। सीहो अपने बॉडीगार्ड पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है जिसकी वजह से वो बॉडीगार्ड के जांग पर चाकू मार देता है और यहाँ पर उसका बॉडीगार्ड उससे बस सॉरी बोल रहा था। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि कैमरे की सारी फुटेज भी गायब हो गई है, इसलिए उस चोर का ढूंढना काफी मुश्किल है। और यहाँ पर सीहो हुआंग के बारे में सोचने लगता है कि कहीं उसने ही तो ये सब नहीं करवाया है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं जहाँ पर जिनसियोर उस कंप्यूटर को चेक कर रहा होता है, बट उसमें उन लोग को कुछ खास नहीं मिलता है, बस उसमें 2 बच्चों की फोटो होती हैं जिसको कि ये लोग नहीं पहचान पाते हैं। और यही सारी बातें हेसिंग नामसुन को बता देता है कि उस कंप्यूटर में कोई भी एविडेंस नहीं मिला है और वो नामसुन से बोलता है कि तुम कंपनी में एविडेंस को ढूंढने की कोशिश करो। इसके बाद हमें नामिन को दिखाते हैं जो कि लगातार पानी पी रहा होता है और वो ड्रग्स उसके ऊपर असर करने लगता है। इसके बाद नामसुन उसी एम्प्लॉय के पास आ गई थी और फिर से उसे इम्प्रेस करने लगती है। वो उससे पूछती है कि प्लीज मुझे बता दो कि आखिर डोगो कंपनी फॉरेन में क्या सप्लाई करती है, बट वो एम्प्लॉय फिर से मना कर देती है कि तुम अभी न्यू आई हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। तो नामसुन बोलती है कि सीहो ने मुझसे कहा था कि मुझे जल्द ही काम को सीखना होगा, अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं कैसे सीखूंगी, बट वो एम्प्लॉय नामसुन को कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग डोगो कंपनी के मंथली इनकम को देख रहे होते हैं जो कि लगभग 50 मिलियन वॉन होती है, जिसे देखकर तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर इतने कम समय में ये लोग इतनी ज्यादा सेल कैसे कर सकते हैं। इसके बाद वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे जहाँ पर हेसिक हेरिटेज क्लब के जितने भी मेंबर होते हैं उनकी लिस्ट को देख रहा होता है, जहाँ पर वो बताता है कि हमारे जनरल कमिश्नर भी उसी हेरिटेज क्लब के मेंबर हैं। तो दूसरे ऑफिसर बोलते हैं शायद वो भी पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। इसके बाद हेसिक उन्हें बताता है कि मैं भी हेरिटेज क्लब का मेंबर बनने वाला हूँ। ये सुनकर तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हेसिक से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारा वहाँ कोई सोर्स है, जिस पर
हेसिक हाँ में जवाब देता है। इसके बाद हमें कायले को दिखाते हैं जो कि सीहो के ऑफिस में होता है और सीहो उससे पूछता है कि वो चोर कैसा था, जहाँ पर कायले सीहो को बताता है कि उस चोर ने एक व्हाइट गाउन पहना था और उसने अपने फेस को बिल्कुल भूत की जैसे रखा था और उसकी हाइट भी बताने लगता है। और तभी उसे बाहर नामसुन दिख जाती है, जिससे कायले बोलता है कि उसकी हाइट बिल्कुल इस लड़की के तरीके थी। तो सीहो अपने असिस्टेंट से हुआंग की बेटी के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट बताता है कि उसकी खोई हुई बेटी उसे मिल चुकी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिसका नाम नामसुन है। यहाँ पर सीहो तेत्सुक पर शक करने लगता है कि कहीं ये हुआंग की बेटी नामसुन तो नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुमने तेत्सुक के पासपोर्ट को चेक किया था। तो असिस्टेंट बोलता है कि हाँ मैंने चेक किया था और इसका नाम तेत्सुक खान है जो कि मंगोलिया से बिलोंग करती है। तो सीहो बोलता है कि इसके आगे की जानकारी मैं खुद ही निकाल लूंगा। इसके बाद हमें ह्वाजो को दिखाते हैं जो कि हुआंग की बातों को सोच रही होती है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और उसे बताती है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। इसके बाद वो ह्वाजो को उस आदमी के पास पहुंचा देती है जहाँ पर सीहो ह्वाजो से मिलने के लिए आया था और वो ह्वाजो से बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम अपनी फेक आईडी को यूज कर रही थी। मैं तुम्हारे झूठ के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा, बट तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर हुआंग की बेटी कौन है। कहीं वो डूगा कंपनी में काम तो नहीं करती है, कहीं असली नाम सुन तेत्सुक तो नहीं है। यहाँ पर ह्वाजो मना कर देती है कि नहीं वो तेत्सुक नहीं है। तो सीहो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुमने तेत्सुक पर अटैक क्यों किया था। तो ह्वाजो उसे बताती है कि वो मेरा मजाक उड़ा रही थी, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस पर अटैक कर दिया। यहाँ पर सीहो ह्वाजो की बातों पर बिलीव कर लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि ओपुलेंटिया वाले आदमी के साथ बैठी थी और यहाँ पर वो बताता है कि सीहो पावेल के साथ जुड़ा हुआ है और पावेल ग्रुप की सारी हिस्ट्री को बताने लगता है कि वहाँ पर फॉरेन से लाए हुए बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया जाता है और शायद ऐसी ही ट्रेनिंग सीहो को भी मिली है। इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश है कि आखिर तेत्सुक नामसुन नहीं है। इसके बाद हमें सीहो के उसी बॉडीगार्ड को दिखाते हैं जिसका नाम कायले है और वो उसी बिल्डिंग को देख रहा होता है। तभी नामसुन उसके पास आकर पूछने लगती है कि तुम क्या देख रहे हो। तो कायले उसे बताता है कि वो चोर उस दिन वहाँ से जंप किया था, शायद वो मर गया होगा, बट जब मैंने उसे चेक किया तो वो वहाँ पर था ही नहीं। यहाँ पर कायले अच्छे से नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से नामसुन उसे अपने ऊपर उठा कर लेकर जाने लगती है। इसके बाद वो लोग एक जगह पर बैठे थे और नामसुन उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुम सीहो की बातों को क्यों मानते हो, जिस पर वो बोलता है कि ये तो मेरा काम है और मुझे ये करना ही होगा। नामसुन उससे बोलती है कि सीहो तो ड्रग्स लेता है, कहीं तुम भी तो ड्रग्स नहीं लेते। तो कायले मना करता है कि नहीं मैं ड्रग्स नहीं लेता, बस मुझे उनकी बात माननी होती है क्योंकि वो मेरे बॉस हैं। और ये सारी बातें नामसुन की घड़ी की वजह से पुलिस स्टेशन में भी सारे ऑफिसर सुन लेते हैं। पर जिनसियन बोलता है कि अगर सीहो ड्रग्स लेता है तो आखिर उसे अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ और वो अभी तक जिंदा कैसे है। इसके बाद नामसुन कायले से बात कर ही रही होती है, तभी उसके पास सीहो का मैसेज आता है जो कि उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। इसके बाद नामसुन उसके ऑफिस में चली जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो सीहो बोलता है कि मुझे कहीं जाना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो नामसुन एग्री हो जाती है। इसके बाद सीहो उससे पूछता है कि आखिर तुम कोरिया क्यों आई। यहाँ पर नामसुन शर्माते हुए बोलने लगती है क्योंकि मुझे कोरियन बॉय से शादी करनी है। ये सुनकर सीहो भी हंसने लगता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हमें हुआंग और हेसिक को दिखाते हैं जो कि हेरिटेज क्लब में आए होते हैं। तभी वहाँ पर वो लेडी किम आ जाती है जो कि हुआंग से पूछने लगती है कि ये कौन है। तो हुआंग उसे बताती है कि मेरी कंपनी में पार्टनर बनने वाले हैं और ये हेरिटेज क्लब के मेंबर भी बनना चाहते हैं। तो फिर किम उनका वेलकम करती है और उन्हें जाकर एक रूम में बैठा देती है। इसके बाद हेसिक उस रूम में एक रिकॉर्डर फिक्स कर देता है और फिर वो अपने फोन में नामसुन की लोकेशन को देखने लगता है, जहाँ पर उससे पता चलता है कि सीहो तो नामसुन को यहीं पर लेकर आ रहा है। और तभी वो लोग रूम में एंटर भी हो जाते हैं। यहाँ पर नामसुन हुआंग और हेसिक को देखकर शॉक्ड हो जाती है, बट फिर वो लोग ऐसा दिखाने लगते हैं कि हम लोग तो एक दूसरे को जानते ही नहीं और वो लोग स्ट्रेंजर के तरीके बात करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर नामसुन मौके का फायदा उठाते हुए हेसिक को नीचे से परेशान करने लगती है, जिस पर हेसिक बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेसिक डायरेक्टर के रूम में जाने की कोशिश करता है, बट वहाँ पर लोग मना कर देते हैं कि नहीं आप यहाँ पर नहीं जा सकते। बट हेसिक जैसे तैसे करके उस रूम की ले लेता है और उस रूम में जाकर कैमरा और रिकॉर्डर को फिट कर देता है। तभी हमें वहाँ पर सीहो के राइट हैंड को भी दिखाते हैं जो कि उसी रूम की तरफ आ रहा था और वो हेसिक को देख लेता है। बट तभी हेसिक उससे बोलता है कि मैं डायरेक्टर का कुछ सामान लेने के लिए आया था। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता है और हेसिक वहाँ से चला जाता है और वो हुआंग को मैसेज कर देता है कि मेरा काम खत्म हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद हमें हुआंग और सीहो को दिखाते हैं, जहाँ पर हुआंग सीहो से पूछने लगती है कि मुझे जानना है कि आखिर इतने कम टाइम में डूगो कंपनी इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा सकती है, कहीं उसके पीछे रूसिया माफिया का हाथ तो नहीं है। ये सुनकर सीहो शॉक्ड हो जाता है। सीहो हुआंग से बोलता है कि मुझे पता है कि आप मेरे और मेरे कंपनी के बारे में जानना चाहती हैं, बट आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो हुआंग बोलती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है
क्योंकि मुझे पता है कि तुम पहले रसिया में रहते थे और तुम रसिया माफिया से भी मिले हुए हो। मुझे ये भी पता है कि तुम पाबेल से भी मिले हुए हो और उन लोगों ने ही तुम्हारा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी कंपनी इतनी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच पाई है। ये सुनकर सीहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और नामसुन भी उसे देख लेती है। तभी वो होंग पर चिल्लाकर बोलती है कि आप ऐसे इनसे बात नहीं कर सकती। तभी होंग भी शांत हो जाती है और वो उनसे सॉरी बोलने लगती है कि मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और वो इसके बाद वहाँ से चली जाती है। नामसुन सीहो से बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, बट सीहो बोलता है कि होंग मेरे बिजनेस के बीच में आ रही है, इसका कुछ करना होगा। और फिर इसके बाद सीहो वहाँ से चला जाता है, बट किम नामसुन को रोक लेती है और उसे एक जगह पर लेकर जाती है। और दूसरी तरफ हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में बैठी होती है और वो होंग को कॉल करके बताती है कि मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ पर एडमिट है। और वो उसे बताती है कि मुझे ब्रेव अवार्ड में मिलने वाला है, तो मेरी फोटो खींचने के लिए तुम आ जाना। इसके बाद गिलजोंग वहाँ से जाने ही लगती है। तभी डोंग उसे नींद में सब कुछ बता देता है कि डैड कोरिया वापस आने वाले हैं, बट यहाँ पर गिलजोंग उसका बिलीव नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें अवार्ड फंक्शन में दिखाते हैं जहाँ पर गिलजोंग को ब्रेव अवार्ड मिलता है और वहीं पर होंग उसकी फोटो खींच रही होती है। इसके बाद गिलजोंग होंग के पास आकर उससे पूछती है क्या सच में तुम्हारे डैड कोरिया वापस आ रहे हैं, जिस पर होंग बोलती है कि हाँ वो वापस आ रहे हैं। ये सुनकर तो गिलजोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपना आपा खो देती है। वो सारा सामान उठा कर फेंकने लगती है जिससे कि तो होंग भी डर जाती है और इसके बाद गिलजोंग वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और फिर हम इसके बाद नामसुन को दिखाते हैं जहाँ पर किम उसे एक जगह पर लेकर आई होती है और वो बहुत सारे गुंडों को भी बुला लेती है। वो नामसुन से बोलती है कि मैं आज देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। और वो सारे गुंडे जैसे ही नामसुन की तरफ बढ़ते हैं तो नामसुन एक बड़ा सा टैंक उठा लेती है जिससे कि वो सब लोग डर जाते हैं। यहाँ पर नामसुन उन्हें 3 टैंक से घेर लेती है और वो किम से बोलने लगती है कि तुम मुझसे बात करना चाहती थी तो बताओ क्या बात है। बट फिर उसकी हालत देखकर बोलती है कि तुम तो डर चुकी हो, हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि मुझे घर जाना है। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद होंग गिलजोंग को घर ले आई थी बट वो अभी भी बेहोश होती है और फिर होंग बोंगो को ही बता देती है कि डैड कोरिया वापस आने वाले हैं। बट यहाँ पर बोंगो उसे बताता है कि नामिन काफी दिनों से खाना नहीं खा रहा है और ना ही वो अपने रूम से बाहर आ रहा है, वो बस पानी पीता जा रहा है। बट होंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। तभी वहाँ पर नामसुन भी आ जाती है जो कि अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगती है कि आप ऐसे सीओ से बात नहीं कर सकती, कि आपको पता नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर होंग भी उससे चिल्लाकर बोलने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी बोंग उन दोनों को शांत कराता है तो होंग होश में आती है और वो नामसुन से बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं सब कुछ समझ गई और मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तो फिर नामसुन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जिसको होश आ गया था और वो अपने रिंग को देखने लगती है। वो ये देखकर काफी ज्यादा सैड होती है। इसके बाद वो होंग को कॉल करके बोलती है कि तुम्हारे डैड को पिक करने के लिए मैं जाऊंगी। और फिर इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि ब्रेड सॉन्ग से मिलने के लिए आई होती है और वो यहाँ पर उससे सीहो के बारे में पूछने लगती है बट वो फिर से मना करता है। तो फिर होंग उसे उसकी फोटो दिखाती है और बोलती है कि देखो तुम इस फोटो में हो जिसमें कि सीहो है। यहाँ पर ब्रेड सॉन्ग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सिक्योरिटी वालों को बुलाकर होंग को बाहर निकलवा देता है और वो अपने असिस्टेंट से भी बोलता है कि इस होंग का कुछ करना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। इसके बाद हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि अपने हस्बैंड को लेने के लिए एयरपोर्ट आई थी और वहाँ पर जैसे ही उसका हस्बैंड आता है वो तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उसे बहुत दूर उठाकर फेंक देती है। ये देखकर तो सब लोग डर जाते हैं बट वो सबसे बोलती है कि मुझे काफी साल पहले छोड़कर चला गया था, आप लोग को इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और मैं इसे हैंडल कर लूंगी। और वो अपने हस्बैंड को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें बोंगो को दिखाते हैं जो कि नामिन के रूम में जाकर देखता है कि नामिन तो वहाँ पर बेहोश होता है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है और वो उसी लेडी को फिर से इम्प्रेस करने लगती है बट वो लेडी फिर भी नहीं मानती है और उसे कोई भी चीजें नहीं बताती है। बट इस बार नामसुन अपनी घड़ी से सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेती है और यही सारी चीजें पुलिस वाले भी देख लेते हैं। तभी नामसुन को सीहो बुलाता है और नामसुन जब उसके पास पहुंचती है तो सीहो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो, तुम्हें मेरे लिए होंग को मारना होगा। ये सुनकर तो नामसुन काफी शॉक्ड हो जाती है बट फिर सीहो स्माइल करके बोलने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम पहले ही हो चुका है। और दूसरी तरफ हमें होंग को भी दिखाते हैं जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और उसके सर से काफी ज्यादा खून आ रहा था और हेसी को भी एक वीडियो क्लिप मिल जाती है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।